डार्क मैटर में आपका स्वागत है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित एक इलाका है सीगेहल्ली, एक ऐसा शहर जो अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल और हाई टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी हाईटेक शहर के एक शांत अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। मामला एक ऐसे परिवार का था जो बाहर से बेहद सामान्य और खुशहाल दिखता था। एक पढ़ा लिखा परिवार जहां बच्चे ऊंचे पदों पर काम कर रहे थे, लेकिन इस बाहरी शांति के पीछे एक गहरा मानसिक तनाव पक रहा थी। एक ऐसा तनाव जो परिवार के ही भीतर नफरत की दीवार खड़ी कर रहा था। आमतौर पर जुर्म गुस्से में या अचानक होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ हफ्तों या महीनों नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने तक एक साजिश बुनी गई। और इस साजिश की सबसे भयानक बात क्या थी? मदद किसी बाहरी अपराधी से नहीं ली गई थी, बल्कि इसके लिए इस्तेमाल किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का एक डिजिटल दिमाग जो इंसानी कत्ल का जरिया बनने जा रहा था। इंसानी दिमाग की नफरत और मशीन की समझदारी का यह एक ऐसा खतरनाक मेल था जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। मनोविज्ञान में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, आइसोलेशन एंड आइडेंटिटी ड्रिफ्ट। जब कोई इंसान समाज से, अपने दोस्तों से और अपने काम से पूरी तरह कट जाता है तो उसका दिमाग एक अलग दिशा में बहने लगता है। इस कहानी में शामिल वह युवक भी धीरे धीरे भयंकर सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन का शिकार हो चुका था। नौकरी का छूटना और एक बड़े वित्तीय कर्ज का बोझ उसके दिमाग को लगातार संकीर्ण बना रहा था। जब वास्तविकता बहुत ज्यादा क्रूर हो जाती है तो इंसान का मन एक काल्पनिक सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है। उसने किसी इंसान से बात करने के बजाय एक स्क्रीन को अपना हमराज बना लिया। वह घंटों एक चैटबॉट से बातें करता था। शुरुआत में यह बातें सामान्य रही होंगी, शायद एक नए बिजनेस के आइडिया या क्लाउड किचन शुरू करने की योजनाएं। लेकिन धीरे धीरे उस खाली और हताश दिमाग के अंधेरे विचार उस चैट बॉक्स में टाइप होने लगे। यह केवल जानकारी ढूंढना नहीं था, यह अपने भीतर के काले इरादों को एक डिजिटल मंजूरी दिलाना था। जब आप किसी इंसान से कहते हैं कि मैं किसी को मिटाना चाहता हूं, तो सामने वाला इंसान आपको रोकता है, टोकता है, आपका ज़मीर जगाता है। लेकिन एक मशीन भावनाहीन होती है, वह केवल आपके शब्दों को प्रोसेस करती है। जब उस युवक ने काल्पनिक और घुमावदार सवाल पूछना शुरू किया तो मशीन ने भी उसे व्यवस्थित जवाब देना शुरू कर दिया। खून के दागों को रसायनों से कैसे साफ करें, किसी को अचेत कैसे किया जाए। मशीन के इन ठंडे वैज्ञानिक जवाबों ने उस युवक के मन से अपराध बोध, गिल्ट को पूरी तरह मिटा दिया। उसे लगा कि वह कोई कत्ल नहीं, बल्कि एक कठिन एल्गोरिदम को हल करने की प्लानिंग कर रहा है। नफरत को जब तकनीक की सटीकता मिल जाती है तो वह सबसे विनाशकारी रूप ले लेती है। और फिर वह दिन आया जब इस 6 महीने की डिजिटल प्लानिंग को हकीकत में बदलने की कोशिश की गई। यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, यह एक बिछाया हुआ जाल था। पहले एक सदस्य को धोखे से उस अपार्टमेंट में बुलाया गया। वहां जो कुछ भी हुआ वह किसी ठंडे दिमाग के प्रोजेक्ट का हिस्सा था। लेकिन इंसान चाहे जितनी भी सटीक योजना बना ले, वास्तविकता कभी उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। योजना में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब परिवार के बाकी 2 सदस्य भी अप्रत्याशित रूप से वहां पहुंच गए। मनोविज्ञान में इसे पैनिक्ड एस्केलेशन कहते हैं। जब आपकी बनाई हुई परफेक्ट योजना बिखरने लगती है तो दिमाग का डर और अहंकार एक साथ हावी हो जाता है। गवाहों को मिटाने की अंधी दौड़ में वह हमला और भी ज्यादा हिंसक और भयानक हो गया। लेकिन इस पूरी खौफनाक वारदात के बीच इंसानियत की आखिरी सांस ने उस डिजिटल साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उस पिता ने हार नहीं मानी। वह किसी तरह संघर्ष करते हुए अपार्टमेंट की सीढ़ियों तक पहुंचे, जहां पड़ोसियों ने उन्हें देखा। अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने पुलिस के सामने एक मरणासन्न बयान, डाइंग डिक्लेरेशन दिया। एक ऐसा बयान जिसने उस बेटी और उसके साथी के चेहरे से मासूमियत का नकाब हमेशा के लिए नोच दिया। उन्होंने साफ साफ उन लोगों के नाम लिए जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह जोड़ा घर की नकदी और कीमती सामान लेकर
शहर से दूर भाग गया। उन्हें लगा था कि तकनीक की मदद से बनाई गई योजना उन्हें कानून की पहुंच से दूर रखेगी, लेकिन वे भूल गए कि जो तकनीक साजिश रचने में मदद कर सकती है, वही तकनीक आपके पैरों के निशान भी छोड़ती है। साइबर फॉरेंसिक, सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल ट्रैकिंग ने उन्हें पुडुचेरी में ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी के बाद जब उस युवती से पूछताछ हुई तो उसका व्यवहार मनोवैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बन गया। उसने शुरुआत में सारा दोष अपने सिर लेने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उसका साथी निर्दोष है। यह टॉक्सिक प्रोटेक्टिव अटैचमेंट का एक रूप है, जहां इंसान अपने किए हुए अपराध की भयावहता को देखने के बजाय अपने उस भ्रम को बचाना चाहता है जिसके लिए उसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उनके उपकरणों की जांच की और उस चैटबॉट के सर्च लॉग सामने आए तो सारी कहानियां बिखर गईं। वह डिजिटल इतिहास चीख चीख कर कह रहा था कि यह किसी एक का पागलपन नहीं, बल्कि दो दिमागों का मिलकर बुना गया एक ठंडा जाल था। 1, 2, 3, 4, 5। हम अक्सर डरते हैं कि भविष्य में मशीनें इंसानों के खिलाफ बगावत कर देंगी, लेकिन यह घटना हमें एक बिल्कुल अलग और गहरी सच्चाई सिखाती है। मशीन ने कोई बगावत नहीं की, उसने सिर्फ वही किया जो उससे पूछा गया था। भविष्य का असली खतरा कोई रोबोटिक सेना नहीं है। असली खतरा यह है कि जब इंसान के मन का अंधकार एक ऐसी तकनीक से हाथ मिला लेगा जो कभी ना नहीं कहती। जब तकनीक इतनी आसान हो जाए कि कोई भी आम इंसान एक सटीक साजिश रच सके, तो फिर सुरक्षा सिर्फ एक छलावा बनकर रह जाती है। सोचिए, क्या आप सच में उस इंसान को जानते हैं जो आपके बगल में बैठा है, या फिर आप भी किसी अनजाने डार्क मैटर के बेहद करीब रह रहे हैं?